नमस्कार साथियों। कल जो पटना हाई कोर्ट में 22 तारीख को जो है बहुप्रतीक्षित सुनवाई थी और पटना हाई कोर्ट जो है सहारा इंडिया के जो है चेयरमैन और प्रबंध मुखिया जो है सुब्रत राय को गिरफ्तारी वारंट जारी करके जो है सुर्खियों में आया था। और पटना हाई कोर्ट जो है निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए जो है तीव्र गति से जो है सुनवाई कर रहा था और उस सुनवाई पर ब्रेक लगाते हुए इनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे दिया था। तो आपको बता दूं कि कल जो है बहुप्रतीक्षित सुनवाई थी और कई लोगों की जो है निगाहें थी, लेकिन कल सुनवाई नहीं हो पाई है। और मैं आपको बता दूं कि जो है अगली डेट जो 27 तारीख को जो है रखी गई है जून, और अगली डेट में क्या निकल कर आता है। और आप सभी को बता दूं कि जो सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे पर और सहारा ग्रुप के भुगतान के मुद्दे पर जो सुनवाई पटना हाई कोर्ट में चल रही थी, उसको सुनवाई को जो है करने वाले जो पीठ सुनवाई कर रही थी वो संदीप कुमार की जो है पीठ जो है उसको सुनवाई कर रही थी। लेकिन अब उस पीठ में जो है बदल दिया गया है संदीप कुमार की पीठ को। अब उस सहारा केस की सुनवाई अंजनी कुमार जो एक नए जो है जज आए हैं उनकी जो है पीठ जो है उसकी सुनवाई करेगी। जज और पीठ जो है बदली गई है और सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे पर जो पटना हाई कोर्ट में बहुप्रतीक्षित सुनवाई थी उस पीठ को बदला गया है। और अगली सुनवाई अंजनी शरण जो है सम्मानीय जो न्यायाधीश हैं वो अंजनी शरण जो हैं उनकी पीठ जो है सुनवाई करेगी। और आगामी 27/6/2022 को जो है उसकी सुनवाई डेट रखी गई है। आगे पूरे देश में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनकी सोसाइटियों पर बैन लगाया था और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो है 21/7/2022 की सुनवाई है, क्योंकि उसमें भी पूरे देश की निगाह हैं, क्योंकि इनके सहारा इंडिया ग्रुप की और क्रेडिट सोसाइटियों के जितने निवेशक हैं सर्वाधिक पेंडेंसी ये सोसाइटियों में हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट जो है स्पष्ट बोल चुका है कि जो भी लोगों ने सीआरसी में शिकायत करी है, ऑफलाइन शिकायत करी है, उनका विलम्ब जो इनकी सोसाइटियों का भुगतान किया जाए। लेकिन सहारा उसके उलट भुगतान नहीं दे रही। बहुत छोटा छोटा अमाउंट का इन्होंने भुगतान दिया और उसमें संतुष्टि पत्र लेने का काम किया, लेकिन निवेशकों ने नकारा। और आपको बता दूं कि सहारा की अभी पिछली सुनवाई में जो 21 करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान किया, उसके एविडेंस जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगे। लेकिन सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग ये बता रहे हैं कि इसके पहले भी उन्होंने बताया था कि हमारी जो एनआई चालू हो जाएगी। अब वर्तमान में सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग ये बता रहे हैं कि 21 जुलाई से जो हमारे नया व्यवसाय की जो एनआई की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसके उलट अभी पिछली सुनवाई में जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी वो तो जो है तारीख बढ़ गई थी और उसमें 67,000 शिकायतें, करीब 2.25 अरब से ज़्यादा भुगतान की पेंडेंसी के लिए लोगों ने अपने अपने प्रपत्र अपने कागज़ भेजे थे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटियों के निवेशकों की लिस्ट जो है सीआरसी में भेजें और सीआरसी को ये पता चले कि आज वर्तमान में सहारा की सोसाइटियों का कितना जो है भुगतान पेंडिंग है। तो एक अभियान छेड़िए, पूरे देश के जो है जागरूक एजेंट साथी और निवेशक साथी इसमें सहभागिता में आगे आएँ। और दिल्ली हाई कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है कि जिन लोगों ने सीआरसी में कंप्लेंट की है उनको अलग से पीआईएल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद भी जागरूक बने, लोगों को भी जागरूक करें। और मुझे ये कुछ जान पड़ रहा है कि कुछ लोग सीआरसी में शिकायत करने के लिए कुछ लोगों से जो है पैसे की उगाही कर रहे हैं। तो आप पैसा किसी को ना दें, और कोई जो उसमें ज़्यादा दस्तावेज नहीं लगते। अगर आप जमा करता हैं तो अपने कार्ड, अपने सर्टिफिकेटों की फ़ोटोकॉपी जो है उसमें जेरॉक्स कर फ़ोटोकॉपी करवाइए, उसमें एक आधार कार्ड लगाइए और एक आवेदन जो है सादा विजय कुमार आईएएस के नाम लिखिए और उसको स्पीड पोस्ट या जो है आप जो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर दीजिए। और रही आप अगर एजेंट हैं और आपके पास में अत्यधिक निवेशक हैं तो इसकी एक एक्सेल शीट बनाइए। एक्सेल शीट में आप जो है उनका क्रमांक लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, नाम लिखिए, जमा धन लिखिए, जमा तारीख लिखिए और किस तारीख को जो मैच्योर हुआ और किस सोसाइटी में जो है आपका निवेश है।
इस तरह की पूरी एक्सेल शीट बनाकर उसमें एक अपना आधार कार्ड लगाइए, एक आप एजेंट के तरफ से एक आवेदन लगाइए, आपने शब्दों में ही लिखिए और अपना जो है मोबाइल नंबर और कोड नंबर डालकर कि मैं जो है सहारा इंडिया का एजेंट था, मेरे जो है निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा। तो बड़ा सीधा और आसान तरीका है, किसी को भी जो है पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे हैं, ऑफलाइन के माध्यम से लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन भाई गुमराह ना करें। वैसे ही सहारा इंडिया का जो आम निवेशक परेशान है। एक जन जागृति लाइए, एक जन जागृति पूरे देश में आए और अपने हक के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल रजिस्ट्रार तक भी ये पता पड़ पाए, क्योंकि 9 करोड़ जमा करता है। आज हमारी शिकायतें जो है लाख में भी जो है अभी तक नहीं पहुंची, तो उसको जो है करोड़ों तक पहुंचाएं। और ये आप पर निर्भर करता है, आप जो है जागरूक होंगे और निवेशकों के पक्ष को रखेंगे तो आप, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि इस अभियान को जो है बढ़ाएंगे पूरे देश के जो है अलग अलग। और जो लोग अभी भी जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार में शिकायत नहीं भेज रहे, वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि सहारा प्रबंधन और सहारा इंडिया परिवार जो है भुगतान देगी। तो जब लोग CRC के लोगों का जो है भुगतान मिलना चालू होगा तो ये ही जमा करता है इनके एजेंटों को और इनको दौड़ाएंगे। आप अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा CRC में शिकायतें भेजें और ये ही एक विकल्प है। आज हम लोग आंदोलन को जो है बड़ा कर रहे हैं और 5, 6 और 7 अगस्त को जंतर मंतर पर, तो पूरे देश के जो है जागरूक क्रांतिकारी साथी, एजेंट साथी जुड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों निवेशक जुड़ रहे हैं। तो आप भी हमारे इस आंदोलन में जो है अपनी सहभागिता दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आंदोलन में जो है सदस्यता लें और सदस्यता लेकर इस अभियान को जो है चढ़ बढ़ के बढ़ाएँ। और ये तेरा ना मेरा, इस देश के 12 करोड़ जमाकर्ताओं का आंदोलन है, उनको जो भुगतान मिल पाए। इस देश की मोदी सरकार, इस देश के सम्मानित जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख पाए और इस देश की चुनी ही सरकार और इस देश का चुनाव हुआ विपक्ष भी आम गरीब की, पीड़ित की, जमाकर्ता की आवाज़ को जो है सुन पाए। तो आप लोग अपने अपने राज्यों से निकलिए और CRC में ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके न्यूज़ दुनिया चैनल को जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।